टॉलरेंस की सबसे बड़ी पैराडॉक्स यही है। हम लोग और ज़्यादातर जो लिबरल डेमोक्रेसी के लोग वो टॉलरेंस को प्रमोट करते करते इनटॉलरेंस आइडियोलॉजीज को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा से समय लिबरल डेमोक्रेसी इंक्लूजन के नाम पर, डाइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू के नाम पर इनटॉलरेंस आइडियोलॉजीज, एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज को प्रमोट कर लेते हैं, जो कम्प्लीटली इनटॉलरेंस आइडियोलॉजीज के खिलाफ होता है, रैशनैलिटी रीजंस के खिलाफ होता है, जो कम्प्लीटली बेस्ड होता है एक रिजिड डॉगमेटिक बिलीफ सिस्टम पे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती टॉलरेंस की फाउंडेशन पे। कार्ल पॉपर एक थिंकर जो कहते हैं अपनी ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी में कहते हैं इतने भी टॉलरेंट होनी नहीं चाहिए जिसकी वजह से टॉलरेंस की जो खुद की फाउंडेशन है वो खतरे में आ जाए। मगर इसकी दूसरा और एक साइड है। दूसरा साइड मिशेल फुकल्ट एक थिंकर, पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर, वो कहते हैं कौन लोग डिसाइड कर रहे कौन सी बिहेवियर टॉलरेंट है और कौन सी बिहेवियर टॉलरेंट नहीं, कौन सी बिहेवियर हेट स्पीच है, कौन सी बिहेवियर फ्री स्पीच है, कौन डिसाइड कर रहे हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं पावर स्ट्रक्चर के लोग डिसाइड कर रहे हैं, इलेट पीपल डिसाइड कर रहे हैं जो कौन सी चीज़ फ्री स्पीच होनी चाहिए, कौन सी चीज़ हेट स्पीच होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो सोसाइटी के अंदर जो कुछ आवाज़ उठा रहे, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, उसको दबाया जा रहा है इनटॉलरेंट कहकर, इरेशनल कहकर। और जब ये टैग पॉपुलराइज हो जाता है सोसाइटी के अंदर, डोमिनेंट नैरेटिव बन जाता है, तब एक्सक्लूजन शुरू हो जाता है मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ का। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ये लोग बाहर से आकर इनटॉलरेंट बिहेवियर को प्रमोट कर रहे हैं। मैं भी हो सकती हूँ, उन लोग कई बार बाहर से आए ऑप्रेस्ड सेक्शंस के लोग हैं जो फेस करें अलग अलग प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से यहाँ पे आए। मगर कई बार स्टेट ऐसे चीज़ को इस्तेमाल करता है, इनटॉलरेंस को, इनटॉलरेंट बिहेवियर कहकर इसको एक्सक्लूड कर देते हैं ऐसी कम्युनिटीज़ को। तो सवाल आता है, तो फिर टॉलरेंस की जो पैराडॉक्स से क्वेश्चन ये आ जाता है, टॉलरेंस एक्चुअली क्या है? मेरे हिसाब से, मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से, टॉलरेंस कोई एक पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। टॉलरेंस एक साइकोलॉजिकल ट्रीट है जो इम्ब्रेस करता है फ्लेक्सिबिलिटी को, जो इम्ब्रेस करता है ओपननेस को, जो कहता है सोचिए समझिए दूसरे इंसान की पॉइंट ऑफ व्यू को। और ये तभी शुरू हो पाए कि जब आप खुद से खुद को समझना शुरू कर देंगे, खुद के अंदर झांकना शुरू कर देंगे, खुद के अंदर की सेल्फ क्रिटिसिज्म करना शुरू कर देंगे, तभी दूसरों की पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सकते हैं, तभी दूसरों की पॉइंट ऑफ व्यू को आप एडॉप्ट कर सकते हैं। क्योंकि इससे पता चलता है आप कितने ज़्यादा अटैच हो अपनी आइडियोलॉजीज से। अब जितने अटैच होंगे आइडियोलॉजीज से, उतने दूसरे लोगों के आइडियोलॉजीज को डिसरिगार्ड करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे हिसाब से सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इज द ओनली वे टू अंडरस्टैंड द अदर पॉइंट ऑफ व्यू।